हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 37 हम कवर करके चलेंगे, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहेगी। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें और बता के चलूँगा जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में काफ़ी काम आने वाली हैं। और दोस्तों, अब तक 36 क्लास कंप्लीट हो जाना, वो भी फ्री में क्लासेज करवाना। मैं आपको कई बार बोलता हूँ, यूट्यूब पूरे इतिहास में आप देख लेना, कहीं आपको इतना सब कुछ नहीं मिलेगा। और आपसे मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करा करें। जितना हो सके डेनियल क्लासेज वीडियो शेयर करने हैं, क्योंकि जितना मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अगर आप 4-5 हज़ार रुपये का कोर्स भी ले लोगे, इतनी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, सर आपकी वजह से पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वन वर्ड, ईडियम फ्रेजेज, वोकेब, ये सारा सब कुछ हमने इतना अच्छा तैयार कर लिया है, इतने अच्छे से इन चीज़ों को हमने कवर कर लिया है और सभी में 200-300 याद कर लिए हैं। एग्ज़ाम तक तो और अच्छा कवर करके चलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, डेनियल क्लासेज के जल्द से जल्द आपको 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं। जितने ज़्यादा हो सके आपको वीडियो शेयर ज़रूर करने हैं। तो चलिए आज हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 37 हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले 5 पर्यायवाची शब्द कवर करेंगे। दोस्तों, आपको एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में सबको कुछ पर्यायवाची शब्द मैं बता रहा हूँ उनके बारे में लिखना है। इनमें से आपको जो आते हैं, जितने भी आते हैं वो सब आप लिखो। जैसे तालाब के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं हम कर चुके हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। सोना के पर्यायवाची शब्द लिखो, मेंढक के लिखो, चांद के लिखो, सूर्य के लिखो। इन 5 के पर्यायवाची शब्द, अगर आपको 3 के आते हैं 3 के लिखो, 5 के आते हैं 5 के आप लिखो। क्या क्या लिखने हैं? तालाब के लिखने हैं, सोना के लिखने हैं, मेंढक के लिखने हैं, चांद के लिखने हैं और सूर्य के लिखने हैं। 5 के जितने भी पर्यायवाची शब्द आपको आते हैं सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो चलिए दोस्तों, आज के पर्यायवाची शब्द हम देख लेते हैं। क्रोध की बात करते हैं। क्रोध किसे कहते हैं? किसी को क्रोध आना, गुस्सा आना। क्रोध को हम कोप भी कहते हैं। क्रोध को कोप भी कहा जाता है, रोष भी कहा जाता है। क्रोध को हम रोष भी कहते हैं। बाकी गुस्सा कह सकते हैं, आक्रोश कह सकते हैं, अमर्ष कहते हैं, रिस कहते हैं। अमर्ष कहते हैं, रिस कहते हैं। एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं क्रोध के बारे में? कोप ध्यान रखना है, कोप पूछा जाता है, रोष पूछा जाता है, अमर्ष पूछा जाता है और रिस पूछा जाता है। इन 4 को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। कोप, रोष, अमर्ष और रिस अच्छे से ध्यान रखोगे। कोप, रोष, अमर्ष, रिस बार बार बोलो, साथ साथ बोलो, रिपीट करो। रात को सोते टाइम वापस रिवीजन करो, लिखो। अरे इतना सब कुछ करोगे तो क्यों नहीं याद होगा, माइंड में हमेशा के लिए फिट होगा। तो कोप हो जाएगा, रोष हो जाएगा, अमर्ष हो जाएगा, रिस हो जाएगा। कोप, रोष, अमर्ष, रिस। कपट करना, किसी के साथ कपट करना, छल करना। कपट करना, छल करना। धोखा हो जाएगा, दुराव हो जाएगा, ठगी हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, वंचना हो जाएगा। दगा भी हो सकता है। तो छल, धोखा, दुराव, ठगी, दगा, वंचना हो जाएगा। कपट क्या होता है? छल होता है, कपट धोखा होता है, दुराव होता है, ठगी होता है, दगा होता है और वंचना हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। पवित्र, कोई चीज़ पवित्र है, पावन है, शुद्ध है, स्वच्छ है, तो पवित्र की बात करेंगे, निर्मल हो जाएगा, पावन हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ भी हो जाएगा। संधि विच्छेद भी हम कवर कर चुके हैं डेनियल क्लासेज की ऐप पर, आपको कंप्लीट संधि मिल जाएगी। जैसे स्वच्छ में कौन सी संधि है? स्वच्छ, सु प्लस अच्छ, स्वच्छ बना है, कौन सी संधि है? यण संधि है। इस तरह के शब्द तो यण संधि में बनते हैं। तो डेनियल क्लासेज की ऐप पर आपको संधि की भी कंप्लीट क्लासेज मिल जाएंगी। तो पवित्र, निर्मल, पावन, शुद्ध, स्वच्छ हो जाएगा। ऋषि की बात करें, ऋषि, मुनि, साधु, महात्मा, संत, मंत्र दृष्ट हो जाएगा। तो ऋषि, मुनि हो जाएगा, साधु हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, संत हो जाएगा, मंत्र दृष्ट हो जाएगा। मंत्र दृष्ट भी हम कहते हैं। नौकर, नौकर कौन होता है? दास होता है, सेवक होता है, अनुचर होता है, परिचर होता है, भृत्य होता है, किंकर कहलाता है। दास, सेवक, अनुचर, परिचर, भृत्य, किंकर। तो नौकर की बात करेंगे, दास हो जाएगा, सेवक हो जाएगा, अनुचर हो जाएगा, परिचर हो जाएगा, भृत्य हो जाएगा, किंकर हो जाएगा।
5 हमने पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करी। अब बात करते हैं आपके विलोम शब्दों के बारे में। विलोम शब्द हम देखते हैं, 10 विलोम शब्द कवर कर रहे हैं। क्लास चल रही है 37वीं। 350 प्लस विलोम शब्द कवर हो जाना छोटी बात नहीं है। अच्छे खासे विलोम शब्द हमने कवर किए हैं। श्री गणेश इति श्री होगा, श्री गणेश इति श्री हो जाएगा। श्री गणेश का इति श्री होगा। शब्द बोलो, विलोम शब्द बोलो, हाथों हाथ याद होगा। जैसे हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो क्या लिखते हैं, श्री गणेश, और इति श्री उसका अंत हो जाता है, तो श्री गणेश का इति श्री हो जाएगा। शयन जागरण होगा, शयन जागरण, कुछ शयन रहते हैं तो कुछ जागे हुए रहते हैं, तो शयन जागरण हो जाएगा। ललित स्वरूप कुरूप होगा, ललित या स्वरूप का कुरूप हो जाएगा, तो ललित या स्वरूप का कुरूप होगा। बलवान निर्बल होगा, कुछ बलवान होते हैं कुछ निर्बल होते हैं, बलवान निर्बल। पंडित मूर्ख, पंडित का क्या होगा, मूर्ख हो जाएगा। निर्मल का मलिन होगा, निर्मल का मलिन हो जाएगा, निर्मल मलिन। निर्दय का सदय हो जाएगा, निर्दय सदय हो जाएगा, तो निर्दय सदय। निर्गुण का सगुण होगा, निर्गुण का सगुण होगा। खरीद, खरीद का बिक्री या फरोख्त हो जाएगा, खरीद का बिक्री या फरोख्त हो जाएगा। अल्पायु दीर्घायु या चिरायु हो जाएगा, अल्पायु का दीर्घायु या चिरायु हो जाएगा। अब ये 10 हमने विलोम शब्द देखे, एक बार इनको वापस देख लेते हैं ताकि आपके अच्छे से माइंड में फिट हों, अच्छे से याद हो जाएं। श्री गणेश का इति श्री होगा, श्री गणेश का इति श्री होगा। शयन जागरण होगा, शयन का जागरण होगा। जैसे शब्द बोलूं आपको विलोम शब्द बोलना है। ललित या स्वरूप का, ललित या स्वरूप को क्या बोलेंगे, कुरूप बोल देंगे, उसे कुरूप बोलेंगे। बलवान निर्बल, बलवान का निर्बल हो जाएगा। पंडित का मूर्ख हो जाएगा, पंडित का मूर्ख हो जाएगा। निर्मल, मेरी तरफ देखना है, साथ साथ शब्द उसका विलोम शब्द बोलना है। निर्मल का मलिन होगा, निर्मल का मलिन हो जाएगा। निर्दय का सदय होगा, निर्दय सदय। निर्गुण, निर्गुण का सगुण होगा, निर्गुण का सगुण हो जाएगा। खरीद का, खरीद का बिक्री या फरोख्त हो जाएगा, तो खरीद का बिक्री या फरोख्त हो जाएगा। अल्पायु, अल्पायु का दीर्घायु या चिरायु हो जाएगा, अल्पायु दीर्घायु या चिरायु हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द, हिंदी के वन वर्ड हम देख लेते हैं। सत्व, रज और तम का समूह है, त्रिगुण कहलाता है। सत्व, रज और तम का समूह है, त्रिगुण कहलाता है। उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिगुण उसे हम बोलेंगे। ज्ञात इतिहास के पूर्व का इतिहास, ज्ञात इतिहास है उसके भी पहले का इतिहास, उसे क्या बोलेंगे, प्रागैतिहासिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रागैतिहासिक बोलेंगे। प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक बन गया। ये जो लास्ट का क है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये किस में चेंज हो गया, ग में चेंज हो गया। क अपने तीसरे में चेंज होता है, तो तीसरा क्या होगा, क का तीसरा वर्ण क ख ग होगा, तो प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक बन जाता है। भूगोल से संबंधित भौगोलिक होगा, भूगोल से संबंधित क्या होगा, भौगोलिक हो जाएगा। भूमि का पुत्र भौम कहलाएगा, भूमि का पुत्र भौम या मंगल कहलाएगा। तो आपसे पूछे भूमि का पुत्र भौम या मंगल। रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला रोग, क्या बोलते हैं उसे, उसे हम रतौंधी रोग बोलते हैं, जिसमें रात को दिखाई नहीं देता। ये कौन सा रोग कहलाता है, ये रतौंधी रोग कहलाता है। रात को नहीं दिखाई देने वाला रोग कौन सा कहलाता है, रतौंधी रोग कहलाता है। अब ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द मैंने आपको 5 बताए, मैं शब्द बोलता हूँ, आपको पूरा सेंटेंस लाइन बोलना है, कौन सा होगा। जैसे त्रिगुण की बात करें, त्रिगुण हमने कहाँ देखा था, त्रिगुण बताना है आपको। तो त्रिगुण हमने बात करेंगे, सत्व, रज और तम का समूह है, त्रिगुण कहलाता है। सत्व, रज और तम का समूह है, त्रिगुण कहलाता है।
प्रागैतिहासिक क्या होगा? प्रागैतिहासिक, ज्ञात इतिहास से भी पूर्व का इतिहास प्रागैतिहासिक कहलाता है। भौगोलिक क्या है? भौगोलिक, भूगोल से जो संबंधित है वो भौगोलिक कहलाता है। और भौम या मंगल क्या है? भौम मंगल किसे कहेंगे? भूमि का पुत्र भौम या मंगल कहलाता है। रतौंधी क्या है? रतौंधी, रात को नहीं दिखाई देने वाला रोग क्या कहलाएगा? रतौंधी रोग कहलाता है, उसे हम रतौंधी रोग कहते हैं। अच्छा, ये रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिसकी साइंस अच्छी होगी वो बता देगा। तो रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब बात करते हैं आपके मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। हिंदी के मुहावरे, हिंदी की लोकोक्तियां हम देखते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जो छल और कपट है वो एक बार ही होता है। आप किसी के साथ बार बार छल कपट नहीं कर सकते। एक बार आपकी नीयत का पता लग गया, उसके बाद में आप उसके साथ धोखा छल कपट नहीं कर सकते। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। छल कपट धोखा बार बार नहीं किया जा सकता। एक बार पता लग गया ये आदमी कपटी है तो बार बार उसके साथ कोई नहीं बैठेगा, धोखा नहीं खाने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आधा तीतर आधा बटेर, उचित सामंजस्य का अभाव होना। आधा तीतर है आधा बटेर है, मतलब कंप्लीट नहीं है, उचित सामंजस्य नहीं है, पूरी तरह ढंग से नहीं बैठ रहा। आधा तीतर है आधा बटेर है, तो उसे हम बोलेंगे उचित जो सामंजस्य है उसका अभाव होना, उसकी कमी होना। केर बेर का संग होना, केर बेर का संग होना, जो विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, जो ओपोनेंट हैं, उनका एक साथ मिल जाना केर बेर का संग होना कहलाता है। जैसे आजकल पता भी नहीं चलता आजकल हो रहा क्या है कि कौन सी पार्टी कब किस में मिल जाए, कौन सा नेता किस में कब मिल जाए, कोई भरोसा नहीं है, किसी का कुछ पता नहीं है। कब केर बेर संग हो जाए कोई पता नहीं है। तो विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना केर बेर का संग होना कहलाता है। 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन कितना चले? 2.5 कोस, मतलब काम करने की बहुत ही धीमी गति होना। जैसे कई स्टूडेंट को बोला जाता है कि आप एक काम करो, पर्यायवाची शब्द याद कर लो। उनसे 10 दिन बाद में पूछेंगे कितने याद कर लिए? सर मैंने 5 पर्यायवाची शब्द याद कर लिए। क्या मतलब हुआ? 9 दिन चले 2.5 कोस, काम करने की बहुत धीमी गति होना, उसे क्या बोलेंगे? 9 दिन चले 2.5 कोस बोलेंगे। तू डाल डाल में पात पात, ऐसे बोलते हैं ना, तू डाल डाल में पात पात। एक से बढ़कर एक चालाक होना। जैसे ये चालाक तो वो अगला तो उससे भी ज़्यादा चालाक। तू डाल डाल में पात पात, एक से बढ़कर एक चालाक होना, उससे भी ज़्यादा चालाक होना, उसे क्या बोलेंगे? तू डाल डाल में पात पात। हिंदी की शब्द शुद्धि के बारे में बात करते हैं। शब्द शुद्धि के बारे में बार बार एक ही बात मैं आपको बोलता हुआ हूँ। यह जो टॉपिक आपका शब्द शुद्धि का टॉपिक है, इसको आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। शब्दों को लिखो, जितना लिखोगे शब्द शुद्धि में उतना ही ज़्यादा निखर के आओगे, उतना यहाँ पे आप सीखोगे। तो आप कोशिश करें यहाँ पे आप लिख लिख कर बार बार आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें। प्रतिछाया सही है क्या? सही नहीं है, गलत है। कैसे लिखा जाएगा? प्रतिछाया लिखा जाएगा, प्रतिछाया लिखा जाएगा। अच्छा, प्रतिछाया शब्द कैसे बना? प्रति प्लस छाया से बना। स्वर उसके बाद में क्या आ गया? छ आ गया, तो ये क्या होगा? चच्छ हो जाता है। स्वर के बाद में छ आ गया तो चच्छ हो जाता है। संधि में मैं आपको क्या बताता हूँ? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन्हीं से संधि बन जाती है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ई है, स्वर आ रहा है, ई है। उसके बाद में क्या आ रहा है? छ आ रहा है, तो इनको मिलाकर क्या बनेगा? चच्छ बन जाएगा। तो प्रति प्लस छाया प्रतिछाया हो जाएगा। जैसे वी प्लस छेद विच्छेद बना है, वी प्लस छेद विच्छेद बन गया, क्या निकल गया? चच्छ निकल के आया। अनु प्लस छेद अनुच्छेद बना है, इसी तरह अनुच्छेद बना है, अनु प्लस छेद अनुच्छेद। उ उसके बाद में छ आ गया तो ये चच्छ बन जाता है।
अनु प्लस छेद अनुच्छेद, इस तरह से ये बना, आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये सारे शब्द बने हैं, आपको ध्यान रखना है। प्रति प्लस छाया, प्रतिछाया बन गया। प्रतिनिधि कैसे लिखा जाएगा? ई की मात्रा सभी में ही छोटी आएंगी। प्रतिनिधि ई की मात्रा सभी में ही छोटी आएंगी। अगला है बेईमान। ये बेईमान होता है, बेईमान इसे हम कहते हैं, बेईमान। ई की मात्रा बड़ी आएगी, बेईमान कहलाता है। बृहस्पति, बृहस्पति लिखा जाता है। अच्छा, ये शब्द कैसे बना बृहस्पति का? ब्रह प्लस पति, बृहस्पति बना। ब्रह प्लस पति, ब्रह के बाद में जो विसर्ग लगा हुआ है, ये विसर्ग स में चेंज हो गया, विसर्ग संधि ये कहलाती है। ब्रह प्लस पति, बृहस्पति, ये जो विसर्ग है ये स में चेंज हो गया, तो ब्रह प्लस पति बृहस्पति बना है। जैसे पुरय प्लस कार, पुरस्कार बना है। पुरय प्लस कार, पुरस्कार, विसर्ग संधि। नमः प्लस कार, नमस्कार शब्द बन गया। नमः प्लस कार, नमस्कार। इसी तरह ब्रह प्लस पति बृहस्पति बना है। और अंतिम है प्रोज्वल। ये सही लिखा हुआ है क्या? प्रोज्वल कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये प्रोज्वल शब्द कैसे बना। प्र प्लस उज्ज्वल से बना है, और जो हम उज्ज्वल लिखते हैं उसमें दोनों ही जय जो लिखा जाते हैं वो दोनों जय ही छोटे आते हैं, बड़े नहीं आते, छोटे आते हैं। तो प्र प्लस उज्ज्वल, प्रोज्वल बन गया। ए आ के बाद में ई आए तो ए आ के बाद में ऊ बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है, तो प्र प्लस उज्ज्वल का प्रोज्वल हो गया। अरे इतना गुण किस में है, इतना टैलेंट किस में है? इतना तो गुण संधि में है। प्र प्लस उज्ज्वल को प्रोज्वल बना दिया, गुण संधि है, और गुण संधि में मैंने आपको इसको अच्छे से बताया था। तो ये सारे शब्द कैसे बनेंगे? प्रतिछाया, प्रतिनिधि, बेईमान, बृहस्पति, प्रोज्वल। लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। शब्द कैसे बने हैं वो भी ध्यान रखना, उससे भी आपके माइंड में फिट होगा। शब्द शुद्धि सीख रहे हो, साथ साथ संधि का पता लग रहा है, किस तरह से संधि बनी है, कितनी चीज़ें सीखने को आपको यहाँ पर मिल रही हैं। अब आपके बात करते हैं हिंदी के शब्द युगम के बारे में। शब्द युगम भी सीख रहे हैं, साथ साथ 10 हम शब्द युगम सीख लेते हैं, 5 के 10 हो जाते हैं। अवगत ऐसे बोलते हैं ना, वो तो मुझे पहले से अवगत था, ज्ञात था, अवगत था, ज्ञात था। अविगत अलग या दूर होता है, अविगत अलग या दूर होता है, तो अवगत ज्ञात हो जाएगा, अविगत अलग या दूर हो जाएगा। अमित का मतलब होता है बहुत, अमित बहुत, ये चीज़ तो मेरे पास अमित मात्रा में है, बहुत मात्रा में है। अमित, अमित का मतलब शत्रु होता है, अमित का मतलब शत्रु होता है, अरी होता है, दुश्मन होता है, तो अमित शत्रु हो जाएगा। आपसे पूछे अमित बहुत, अमित शत्रु हो जाएगा। अंश कंधा होता है, अंश कंधा होता है, अंश भाग होता है, अंश कंधा अंश भाग होता है, तो अंश कंधा हो जाएगा, अंश भाग या हिस्सा हो जाएगा। हस्ती छोटी मात्रा हाथी, और हस्ती अस्तित्व होता है। हस्ती अगर छोटी मात्रा है हाथी हो जाएगा, हस्ती पूछेगा तो अस्तित्व हो जाएगा, अस्तित्व हो जाएगा, ध्यान रखना है। और हस्त पूछे तो हाथ हो जाएगा। हस्त कर पाणी बाहु भुजा किसको बोलते हैं? हाथ को बोलते हैं। हस्त कर पाणी बाहु भुजा हाथ कहलाता है। अभिसार प्रेमी से छिपकर मिलना क्या कहलाता है? अभिसार कहलाता है। और अभिसार आक्रमण होता है, अभिसार आक्रमण होता है। वापस देख रहे हैं ताकि हाथों हाथ आपके याद भी हो। अवगत है, मुझे तो पहले से ही अवगत है, मतलब ज्ञात है। और अविगत अलग या दूर हो जाएगा। अमित क्या होगा? अमित मात्रा में है, बहुत मात्रा में है, अमित शत्रु हो जाएगा, तो अमित बहुत मात्रा में, अमित शत्रु हो जाएगा। अंश, अंश कंधा होता है, अंश कंधा होता है, अंश भाग या हिस्सा होता है, अंश भाग या हिस्सा हो जाएगा। ऐसे ही हस्ती छोटी मात्रा है, हस्ती हाथी होगा, हस्ती बड़ी मात्रा आ जाएगी, अस्तित्व हो जाएगा, और हस्त हाथ हो जाएगा। अभिसार प्रेमी से छिपकर मिलना अभिसार कहलाता है।
और अभी ई की मात्रा बड़ी आ जाए, अभिसार आक्रमण होता है। अब आ जाओ आपके इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश के 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इन सब को आप अच्छे से याद ज़रूर किया करें, इनको डेली याद किया करें। पूरा दिन मिलता है, याद कर लें। रात को जब आप सोने जाएं उससे पहले इन सब का रिवीजन कर लें, ताकि एक दिन की क्लास उसी दिन आपके माइंड में फिट हो, उसी दिन सारा सब कुछ आपके याद हो। A place where government public records are kept, आर्काइव कहलाता है। A place where government और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ गवर्नमेंट के पब्लिक के रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसे हम आर्काइव कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्काइव कहते हैं, उसे आर्काइव कहा जाता है। An occasion of great importance, मोमेंटस कहलाता है। An occasion of great importance is called momentous, उसे हम मोमेंटस कहेंगे। The sound of a funeral bell, नेल कहलाता है, उसे हम नेल कहेंगे। शोक गीत क्या कहलाता है? शोक गीत नेल कहलाता है। तो the sound of a funeral bell is called nail. One who can use either of his hands with ease, दोनों हाथों को आसानी से यूज कर सकता है। जैसे कई लोग क्या होते हैं, दोनों हाथों से लिख सकते हैं, वो एम्बीडेक्स्टर्स कहलाते हैं, उसे हम एम्बीडेक्स्टर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? एम्बीडेक्स्टर्स कहेंगे। साथ साथ बोला करो, रिपीट किया करो, वीडियो पॉज कर लिया करो, फिर बोला करो। एम्बीडेक्स्टर्स कहलाता है। वन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजिस्ट कहलाता है। स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी, और जो करेगा उससे ऑर्निथोलॉजिस्ट कह देंगे। क्या बोल देंगे? ऑर्निथोलॉजिस्ट उसे हम कह देंगे। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन ए सर्टेन प्लेस, डोमिसाइल कहलाता है। डोमिसाइल हो गया, उसका आवास हो गया, उसे डोमिसाइल हम कहेंगे। तो अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन ए सर्टेन प्लेस, डोमिसाइल कहलाता है, जो एक जगह रहता है, निवास करता है। डोमिसाइल निवासी, आवास उसका हो जाएगा। ऑल द कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ ए सोसाइटी, ट्रेडिशन कहलाते हैं, उसे हम ट्रेडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीति रिवाज, ये सारे ट्रेडिशन कहलाते हैं। आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर्स, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। बागवानी, क्या बोलोगे? हॉर्टिकल्चर उसे हम बोलेंगे। तो आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, उसे बागवानी बोलेंगे, हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। तो आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स और प्रोज, प्रोज जैसे गद्य भाग होते हैं उसे हम बोलते हैं। तो एक पूरा कलेक्शन पोइम्स का हो गया, प्रोज का हो गया, क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी कहेंगे। पदावली क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। तो ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स और प्रोज इज कॉल्ड एंथोलॉजी। साथ साथ बोलो, रिपीट करो, याद होगा। एंथोलॉजी कहेंगे। क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी बोलेंगे। ए लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, फर्नीचर, ETC, इन्वेंट्री कहलाता है, जो कंप्लीट हो जाता है, भंडार जो जिसे बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलेंगे। इन्वेंट्री बोला जाएगा। क्या बोलोगे? इन्वेंट्री बोलेंगे। 10 वन वर्ड देख लिए। हाथों हाथ कोशिश करते हैं कि अभी इसी क्लास में आपके याद हों। जब रात को रिवीजन करोगे मज़ा आ जाएगा। हाथों हाथ उसी दिन आपके डेली पूरी क्लासेज याद होंगी। आर्काइव क्या है? आर्काइव किसे कहते हैं? अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड आर्काइव, उसे ही आर्काइव कहते हैं। मोमेंटस क्या था? मोमेंटस किसे कहेंगे? एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस इज कॉल्ड मोमेंटस। नेल की बात करेंगे। नेल क्या था? शोक गीत था। द साउंड ऑफ ए फ्यूनरल बेल इज कॉल्ड नेल। एम्बीडेक्स्टर्स क्या है? एम्बीडेक्स्टर्स किसे कहेंगे? वन हु कैन यूज ईदर ऑफ हिज हैंड विद ईज, दोनों हाथों को आसानी से यूज कर सकता है, एम्बीडेक्स्टर्स कहलाता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या है? ऑर्निथोलॉजिस्ट, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, और जो करेगा, जो स्पेशलिस्ट होगा,
वो ऑर्निथोलॉजिस्ट कहलाएगा, उसे हम ऑर्निथोलॉजिस्ट कह देंगे। डोमिसाइल, निवास, आवास, डोमिसाइल कहलाता है। ए पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस इज कॉल्ड डोमिसाइल। और ट्रेडिशन क्या है? रीति रिवाज, परंपरा, ट्रेडिशन कहलाता है। ऑल द कस्टम्स एंड बिलीफ्स ऑफ ए सोसाइटी इज कॉल्ड ट्रेडिशन। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बागवानी, हॉर्टिकल्चर बागवानी। आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। एंथोलॉजी क्या था? एंथोलॉजी, पदावली, एंथोलॉजी, पदावली, एंथोलॉजी। ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स और प्रोज एंथोलॉजी कहलाता है। इन्वेंट्री, भंडार होना, इन्वेंट्री कहलाता है। ए लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, फर्नीचर, ETC इज कॉल्ड इन्वेंट्री, उसे इन्वेंट्री कहेंगे, भंडार कहेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए। अब आपके वोकेब की बात करते हैं। आपके कमेंट्स देखता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी आपने वोकेब भी तैयार की है। तो ये जो वोकेब आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएगी, काफ़ी इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक होता है रहस्यमयपूर्ण, जो रहस्य जिसमें होते हैं, रहस्यपूर्ण जिसे हम कहते हैं क्रिप्टिक कहलाता है। सिनोनिम्स की बात करेंगे। मिस्टेरियस हो सकता है, कन्फ्यूजिंग हो सकता है, एनगिमेटिक हो सकता है, हिडन हो सकता है, हिडन भी हम इसे कह सकते हैं, एनिगेमिट भी कह सकते हैं। तो मिस्टेरियस हो जाएगा, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, एनिगेमिटिक हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, क्लियर होना। डीम का मतलब होता है मानना, डीम मान लेना, मानना। जज हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा, कंसीडर हो जाएगा। तो डीम का मतलब मानना होता है, डीम मानना। साथ साथ रिपीट किया करो, बोला करो, याद होगा। डीम का क्या मतलब होता है? मानना होता है। जज, अलाउ, बिलीव, कंसीडर, जज, अलाउ, बिलीव, कंसीडर। और एंटोनिम्स डिसबिलीव होगा, नेग्लेक्ट होगा, मिसजज होगा, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे। डिसबिलीव करना, नहीं मानना, नेग्लेक्ट करना, उसको नेग्लेक्ट कर देना, मिसजज बोल सकते हैं, रिजेक्ट बोल सकते हैं। अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड का मतलब होता है निरंकुश, अनकंट्रोल्ड जिसे हम बोलते हैं। तो अनब्रिडल्ड, अनकंट्रोल्ड बोला जा सकता है, अनकंसंट्रेटेड बोला जा सकता है, अनकंट्रोल्ड बोला जा सकता है, अनरेस्ट्रेंड बोला जा सकता है। तो अनकंस्ट्रेंड बोल सकते हैं, अनकंट्रोल्ड बोल सकते हैं, अनरेस्ट्रेंड भी बोला जा सकता है। और एंटोनिम्स की बात करेंगे। रेस्ट्रेंड हो जाएगा, कंट्रोल्ड हो जाएगा, रेस्ट्रेंड बोल सकते हैं, कंट्रोल्ड बोल सकते हैं। किसी को ह्यूमिलिएट करना, अपमानित करना, ह्यूमिलिएट करना। मोटिफाई बोल सकते हैं, हम्बल बोल सकते हैं। ध्यान रखना, हम्बल भी बोला जा सकता है। तो मोटिफाई बोल सकते हैं, हम्बल बोल सकते हैं, एम्ब्रेस बोल सकते हैं, शेम, डिसऑनर भी बोल सकते हैं, शेम भी बोल सकते हैं, डिसऑनर भी बोल सकते हैं। तो ह्यूमिलिएट करना, अपमानित करना, मोटिफाई, हम्बल, एम्ब्रेस, शेम भी बोला जा सकता है, डिसऑनर भी बोला जा सकता है। और एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एग्रेंडाइज हो जाएगा, ग्लोरियस हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, प्रमोट भी बोल सकते हैं। एग्रेंडाइज, ग्लोरियस, प्रेज बोल सकते हैं, प्रमोट बोल सकते हैं। अगला है इनविगरेट। इनविगरेट का मतलब होता है पुनः जीवित करना, उसे हम इनविगरेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनविगरेट बोलेंगे। एनर्जाइज बोल सकते हैं, रिफ्रेश बोल सकते हैं, एनर्जाइज करना उसको, रिफ्रेश करना उसको। और एंटोनिम्स की बात करेंगे। टायर हो जाएगा, टायरिंग हो जाएगा, टायर, टायरिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश में ईडियम्स और फ्रेजेज। ईडियम्स और फ्रेजेज डेली कवर करते हैं। 5 आपकी ईडियम्स और फ्रेजेज चल रही हैं। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब जैसे मान लो दूध गिर गया, दूध के ऊपर रो रहे हो, गिरे हुए दूध के ऊपर रो रहे हो। अब जो गिर गया वो तो वापस तो गिलास में आएगा नहीं, जो गिर गया वो तो गया, तो उस पर क्या रोना है? जो गिर गया वो तो गिर गया, अब वो तो गिलास में तो वापस नहीं आना।
तो क्राई ओवर इरेपरेबल लॉस, मतलब ऐसा लॉस जो सुधार ही नहीं हो सकता, उसमें सही नहीं हो सकता, तो क्राई ओवर इरेपरेबल लॉस कहेंगे। आई नो यू डिडंट मीन टू ब्रेक माई फोन, सो देर इज़ नो यूज़ इन क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क नाउ, जो टूट गया, जो गया वो तो गया, उस पर क्या रोना। बैड ब्लड एक्टिव एनिमिटी, बैड ब्लड का मतलब होता है किसी से कट्टर दुश्मनी होना। बैड का मतलब बुरा होता है, ब्लड का मतलब खून होता है, तो बुरा खून होना किसी के साथ मतलब कट्टर दुश्मनी होना, उसके साथ अच्छी खासी दुश्मनी रखना। देयर इज़ नथिंग सो बैड एज ट्राइंग टू मेक बैड ब्लड बिटवीन आर टू कंट्रीज, मतलब हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, कट्टरता नहीं है, बैड ब्लड नहीं है। क्लोज शेव, क्लोज शेव का मतलब होता है नेरो स्केप, बाल बाल बच जाना, उसे क्या बोलेंगे, नेरो स्केप बोलेंगे, क्लोज शेव बोल सकते हैं, मतलब बाल बाल बच जाना। जैसे आपने देखा होगा कई बार एक्सीडेंट होता होता बच जाता है, उसे हम क्लोज शेव बोलते हैं, नेरो स्केप बोल सकते हैं। आई हैड ए क्लोज शेव दिस मॉर्निंग, सम इडियट ऑलमोस्ट नॉक्ड मी ऑफ माई बाइक, तो मतलब बाल बाल में बच गया। ग्रीज पाम्स, ग्रीज समवन पाम्स, मतलब ब्राइब देना, घूस देना, रिश्वत देना, तो ग्रीज पाम का मतलब क्या हो जाएगा, किसी को ब्राइब देना, घूस देना, रिश्वत देना, ग्रीज पाम हो जाएगा। आई ग्रीज द होस्टेस पाम टू गेट ए टेबल विदाउट रिजर्वेशन, क्या दिया, रिश्वत दी, ब्राइब दे दिया, घूस दे दी। कैरेट एंड स्टिक, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होता है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब होता है, कैरेट का मतलब गाजर होता है, स्टिक का मतलब लकड़ी छड़ी होता है, तो मतलब अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको गाजर मिलेगी, मतलब उपहार मिलेगा। स्टिक का मतलब होता है छड़ी, दंड, तो अगर आप कुछ बुरा करोगे तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। तो आपने देखा होगा कुछ जगह कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी चलती है, अच्छे काम की प्रशंसा होगी, बुरा करोगे तो उसकी सज़ा मिलेगी। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, जहाँ रिवॉर्ड भी मिलता है, पनिशमेंट भी मिलता है। अब बात करते हैं आपके इंग्लिश के कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में। जैसे डोज का मतलब क्या होता है, जैसे हम डोज देते हैं, खुराक देते हैं, तो डोज खुराक हो जाएगी। ही डोज्ड हिमसेल्फ अप विद मेडिसिन एंड वेंट टू बेड, डोज खुराक को हम बोलते हैं। एक होता है डोज, DOJD, डोज, जिसे ऊँग बोलते हैं, झपकी बोलते हैं, नींद बोलते हैं, नेप जैसे होता है। वी हैड ए लिटिल डोज ऑन द बस, लिटिल डोज का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, झपकी हो जाएगा, नींद लेना हो जाएगा, जिसे नेप बोलते हैं, नेप हो जाएगा। पेट्रोल नाउन होता है, पेट्रोल बम हो जाएगा। द रिबेलियंस यूज्ड टू टो पेट्रोल बम टू हार्म द पीपल, लोगों को हानि पहुंचाने के लिए उन्होंने पेट्रोल बम का यूज किया। एक होता है पेट्रोल, जिसे गश्त लगाना बोलते हैं। द बेस्ट ऑफ देम आर यूज्ड फॉर पेट्रोल और ट्रैकिंग डाउन वाइल्ड एनिमल्स, गश्त लगाना जिसे हम बोलते हैं। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब स्थिर हो जाएगा, स्पेलिंग ध्यान रखना, STATIONARY। द स्टेशनरी एक्सरसाइजिंग साइकिल इज़ द बेस्ट फॉर परफेक्ट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो यहाँ पे स्थिर हो जाएगा। एक होता है स्टेशनरी, कागज आदि सामग्री। हेड ऑफिस रिक्वायर्स मच मोर स्टेशनरी देन आर्स, तो यहाँ पे कागज सामग्री आदि हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 37 तक हम कवर कर चुके हैं, जिनकी PDF भी आपको मिल रही है, जो डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है, जहाँ पे 30,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आपके डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर 1,90,000 लोग जुड़ चुके हैं। जल्दी आपको डेनियल क्लासेस परिवार को, आपके परिवार को 2 लाख सब्सक्राइबर पार पहुंचाना है। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर करना है। आप एक चीज़ सोच कर देख सकते हो, आपको नौकरी लगवाने के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितने प्रयास कर रहा हूँ। एक छोटा सा प्रयास आपको करना है। जब आपके वीडियो चल रहा है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है शेयर, शेयर पे जाना है, टेलीग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हो,
टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। आपको लगे कि ये फ्रेंड है, ये तैयारी कर रहे हैं, कोई ग्रुप है जो तैयारी कर रहा है, उनको आप शेयर कर सकते हो। आपका काम इतना ही है, केवल शेयर करना। अगर कंटेंट अच्छा होगा, हम अच्छी चीज़ उपलब्ध करवाएंगे, स्टूडेंट को सब समझ में आता है, वो अपने आप देखेंगे। चीज़ों को समझने की जो परख होती है वो स्टूडेंट में होती है, वो समझ सकता है ये चीज़ हमारे लिए कितने काम की है, ये क्लास हमारे लिए कितने काम की होने वाली है। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करते रहना है, वीडियो को शेयर करना है। जैसे ही आपको वीडियो दिखे हाथों हाथ आप लाइक कर दिया करो, लाइक करना है, शेयर करना है। और डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के साथ साथ ध्यान ये रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है। अच्छा, बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है, मान लो डेनियल क्लासेस का वीडियो आया, हाथों हाथ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि डेनियल क्लासेस का ये वीडियो आया है, इसी रिगार्डिंग वीडियो आया है, जीके का वीडियो आया है, इंग्लिश का आया है, हिंदी का आया है, किसी सब्जेक्ट का आया है, कोई नई जानकारी मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ उसका वीडियो आया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो ये सारा सब कुछ आपको करके चलना है। धन्यवाद।